हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास 3 मंथ है, हम लोग 3 मंथ में प्रिपरेशंस को कैसे करें, आईटी जैम की प्रिपरेशंस कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। तो जैसे हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी का टाइम है, ठीक है, 3 मंथ है। तो देखिए हमारा प्लान क्या होगा, जो मान लीजिए जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उनको किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये नवंबर है, तो नवंबर में हमारे पास एम क्या होना चाहिए, हमें कितने हमारे पास टॉपिक हैं, टोटल 6 टॉपिक है। रियल एनालिसिस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ग्रुप 3, लीनियर अलजेब्रा और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं और हमें करना क्या है, तो हमारे पास 3 मंथ हैं और 6 टॉपिक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 टॉपिक्स को एक मंथ में, 2 मंथ में हम 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जो लास्ट का हमारा मंथ बचेगा जनवरी, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नोट्स होगी उस नोट्स का हम रिवीजन करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करते हैं, कैसा प्लान हम लोगों को करना है। तो जैसे रियल एनालिसिस हमने क्या किया, नवंबर में हमें क्या करना, हमारा पहला एम यही है कि नवंबर हमें इन 3 टॉपिक्स को करना है, एक प्योर करना है, एक अप्लाइड करना है ना। इस तरह से हम लोग शेड्यूल बनाएंगे। जैसे आप मॉर्निंग में मान लीजिए प्योर पढ़ रहे हो तो इवनिंग में आप क्या करिए, अप्लाइड करिए, या अगर मॉर्निंग में आप अप्लाइड पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, नाइट में क्या करो, प्योर पढ़ो, है ना। तो इस तरह से अपना एक शेड्यूल बनाओ जिसको जैसा कंफर्टेबल फील हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने इन 3 टॉपिक्स को लिया है कि हमने नवंबर में इन 3 टॉपिक्स को फिनिश करना है, रियल एनालिसिस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। तो रियल एनालिसिस आपको कितने दिन में फिनिश करना है, अप्रॉक्सीमेट 30 से 35 डेज के अंदर, अप्रॉक्सीमेट 30 से 35 डेज के अंदर हमको इसको फिनिश कर लेना है। आप कहोगे सर कैसे फिनिश होगा, ये तो काफ़ी लंबा है। अब रियल एनालिसिस में आपका टॉपिक्स कौन कौन सा आएगा, पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी आएगा, फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल, काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है। इतने टॉपिक्स के अंदर आएंगे, ओके। तो इन सारे टॉपिक्स को हमें कितने, हमारे पास टोटल 75 लेक्चर्स हैं और हमने इसको टाइम कितना देना है, 2 घंटे हमें क्या करना है, टॉपिक्स को पढ़ना है। और 1 आवर्स जो मैंने यहाँ पर प्लस करके लिखा है, इस 1 आवर्स में मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट आपको डाउट्स लग रहा है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम बुक पढ़ेंगे और जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब उस 1 आवर्स में। तो मतलब हमें कितना देना है, 3 आवर्स देना है रियल एनालिसिस के लिए। अब यहाँ पर आपके पास ये 30 से 35 में हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा अपना, ठीक है। अब बात करते हैं सर इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का हमारे पास 34 लेक्चर्स है, ये हमारा 10 से 15 डेज के अंदर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेट टोटल 1 आवर्स के लेक्चर्स नहीं है, कोई लेक्चर्स 30 मिनट्स का है, कोई 40 मिनट्स का, इस तरह से आपके लेक्चर्स हैं, कोई 1 आवर्स का है। तो अप्रॉक्सीमेट ये अपना 10 से 15 डेज के अंदर ये फिनिश हो जाएगा। इसको भी आपको 2 आवर्स देना है और 1 आवर्स क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर देना है। चलिए अब देखिए आपके पास ये 30 डेज में हमें 2 टॉपिक्स लेकर चलना था। हमने आपको 2 टॉपिक, एक प्योर का, एक अप्लाइड का। तो अप्लाइड में ये 15 देखिए, ये 30 डेज में हो रहा है और ये 15 डेज में हमारा फिनिश हो रहा है। तो जो 50 डेज बच रहा है उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। और वेक्टर कैलकुलस को भी वही टाइम देना है, 2 आवर्स और प्लस 1 आवर्स, मतलब 2 आवर्स मुझे उसके जो हमारे पास है टॉपिक्स को कवर करना है और 1 आवर्स में हम क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर देखेंगे, जो भी हमारे पास है नोट्स है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट इस 1 आवर्स में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर डाउट्स है किसी टॉपिक्स में तो उसका हम लोग बुक्स में देखेंगे उसका, ठीक है। चलिए अब जो आपके पास 1 वीक्स में जो सैटरडे और संडे आएगा, क्योंकि कॉलेज के भी कुछ स्टूडेंट होंगे, कोई मान लीजिए जो रेगुलर हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उन कॉलेज भी जाएंगे, है ना। तो उनके लिए क्या है कि सैटरडे संडे को मे भी क्या है, सैटरडे संडे आप फ्री रहोगे। तो उसके लिए आपको प्लान बनाना है कि हमें सैटरडे संडे को जो ये 2 आवर है इसको हम बढ़ा करके कितना कर देंगे, 3 आवर्स कर देंगे। 3 आवर्स इस पर कर देंगे, 1 आवर्स हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस पर लगा देंगे। और आपको प्लान बनाना है, प्लान कुछ ऐसा हमारे पास होना चाहिए कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें 1 मंथ का प्लान नहीं बना के चलना। हम जैसे आज शाम को हमने इस कोई टॉपिक्स मैंने पढ़ा और अगला मॉर्निंग में आप कोई आपके पास वाइट बोर्ड होगा या फिर आप किसी
पेज पर आप उसको नोट कर दीजिए या फिर अपने माइंड में उसको सेट कर लीजिए कि हमें कल 6 आवर्स पढ़ना है, हमारी शेड्यूल क्या होगी, कितने समय हम इसको कवर करना है। ठीक है, कोई फिक्स टाइम आप मतलब अपने हिसाब से जो, क्योंकि अगले दिन का आपको शेड्यूल पता है कि हमें कहाँ से कहाँ क्या करना है, क्या हमारे पास है ना। अगर आप 1 मंथ का बना लोगे तो उसमें प्रॉब्लम से होगी कि वो सेटअप नहीं हो पाएगा, और सेटअप नहीं हो पाएगा तो आप क्या करोगे, रेगुलर नहीं हो पाओगे। जब आप रेगुलर नहीं होगे तो आपका टॉपिक फिनिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि ये 3 टॉपिक्स हमने फिनिश कर लिया। इस नवंबर में मैंने क्या किया, हमारा यही टारगेट था कि इस नवंबर के अंदर हमने इन 3 टॉपिक्स को फिनिश किया। और जब हमने इन 3 टॉपिक्स को फिनिश किया तो जब हम टॉपिक्स इसको हम फिनिश कर रहे थे, हम इस टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर इससे हमें क्या बनाना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, और वो शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने मान लीजिए रियल एनालिसिस का शॉर्ट नोट्स बनाना है तो अप्रोक्सीमेट आपको 10 पेज लेना है, जिसमें आपको 5 से 6 पेज में उसको कर देना है। बाकी के जो 4 पेज उस पर आपको खाली छोड़ देना है। वो इसलिए छोड़ना है जैसे आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, है ना, तो जो भी उसमें आपको अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं उसको उसमें नोट करते जाओ। ठीक है, जो जिसमें आपको प्रॉब्लम्स लग रही तो उसको आप उसमें जो 4 पेज आपने छोड़ा है उस पर आपको पुटअप कर देना है, लिख देना है, नोट कर देना। चले, अब दिसंबर का हमारे पास प्लान क्या होगा, सेकेंड एम हमारा क्या होगा, ग्रुप 3 लीनियर अलजेब्रा और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ग्रुप 3 का हमारे पास 53 लेक्चर्स है और लीनियर अलजेब्रा का अभी पढ़ाया नहीं गया है, स्टार्ट हो जाएगा 1 से 2 दिन में। ठीक है, जिसमें 40 लेक्चर्स होंगे और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 21 लेक्चर्स है, अपलोडेड है। ठीक है, तो ये आपका ये ग्रुप 3 जो है आपके पास ये 25 से 30 डेज में फिनिश हो जाएगा। इसको भी हमें 2 आवर्स प्लस का 1 देना, मतलब 2 आवर्स में मुझे टॉपिक्स पढ़ना है और 1 आवर्स में मुझे असाइनमेंट या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो उसको बुक से हम लोग देखेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा को ये आपका 30 डेज में हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से पहले ये 15 से 20 दिन, 15 to 20 डेज में आपका लीनियर अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास 10 to 15 डेज बचेगा उसमें हमारा ओडी फिनिश हो जाएगा। अब यही डेली का रूटीन हमारा क्या होगा, हमें कितने आवर्स डेली पढ़ना है, हमारे पास 6 to 7 आवर्स, ये 6 to 7 आवर्स हमें डेली हमें पढ़ना है। तो जब आप इस 2 मंथ में आप क्या करोगे, हमारा जब 6 से 7 और जो सैटरडे संडे आएगा इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे। और उस सैटरडे संडे में जो हम टाइम बढ़ाएंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिस पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, और आपको टेस्ट देते रहना है। जैसे मान लीजिए हमने रियल एनालिसिस पढ़ा तो रियल एनालिसिस में जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ा है, जैसे मान लीजिए पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी आपने पढ़ा है तो पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का आप टेस्ट देते रहिए। ठीक है, चले अब बात करते हैं कि सर ये जनवरी 3 जो हमारे पास मंथ होगा इसका हमारा 3rd एम क्या होगा। 3rd एम हमारा यही होगा कि हम क्या करेंगे, उसमें रिवाइज करेंगे जो हमने नोट्स बनाया है, जो हमने एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और एक हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो जो प्रॉपर नोट्स होगी उसको हम लोग जनवरी में पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, और डेली हम लोग कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। कितने आवर्स में देना है, ऑल टॉपिक्स हमें कवर करना है। इस जनवरी के अंदर हमें क्या करना है, पूरे टॉपिक जो मैंने प्रॉपर एक नोट्स बनाया है उसको पूरे के पूरे टॉपिक्स को इस जनवरी के अंदर हमें फिनिश कर लेना है। ठीक है, और डेली कितने टॉपिक्स हमें देखना है, डेली हमें 3 टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने रियल एनालिसिस, इंटीग्रल कैलकुलस या वेक्टर कैलकुलस जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब 3 टॉपिक्स आप लेकर के चलो और उस ऑल टॉपिक्स को पढ़ो। और उस जनवरी के अंदर हमें क्या करना, उस हमें नोट्स पढ़ना है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देते रहना है। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है। जनवरी में हमारा यही होगा। अब बात करना है कि सर ये 3 मंथ का तो प्लान हो गया। अब 4th मंथ में जो हमारे पास फरवरी का महीना आएगा जिसमें हमारे पास 1 से 10 डेज जो होंगे उसमें से 2 से 3 डेज हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 से 10 डेज में हमें क्या करना है, जो अब देखिए आप प्रॉपर नोट्स वाला नहीं पढ़ना है, जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाया है 8 से 10 पेज या 6 से 7 पेज में जो आपने बनाया है उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है और फुल लेंथ टेस्ट को देना है। क्या देना है, रिवाइज करना है उस शॉर्ट नोट्स को और फुल लेंथ के टेस्ट देना है, ओनली टेस्ट देना है। ठीक है, चले अब जो बात आती है कि सर जो 3 से 4 दिन बच रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 3 डेज बच रहे हैं, 3 डेज, तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, ना तो आपको टेस्ट देना है और ना ही कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। जो आपने नोट्स रखा है शॉर्ट नोट्स उसी को आप रिवाइज करेंगे
और एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्लान। अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी आईटी में आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और बाकी हम लोग ऐसे सेशन लेते रहेंगे। और ये शार्ट नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा इम्पोर्टेंट जो लास्ट हमारा 1 मंथ बचेगा उसमें ये हमारा बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, जो भी हम डाउट्स होगा उसी को हम शार्ट नोट्स में नोट करेंगे और उसी को हम साथ देखेंगे और फिर हम टेस्ट देने बैठेंगे। और टेस्ट आपको कैसे देना, सिस्टम पर देना है, ना कि मोबाइल से देना है। मोबाइल से आप क्या करते हो, टाइम आप कम लेते हो और आप जल्दी से, जैसे 3 आवर्स का टेस्ट है तो आप 1.5 घंटे में उसको टेस्ट को फिनिश कर लेते हो। ठीक है, तो आप जब सिस्टम पर दोगे तो आपके पास माउस होगा, है ना, काफ़ी सारे, क्योंकि आप जब टेस्ट दोगे एग्जाम हॉल्स में तो वहाँ पर आपके पास सिस्टम्स होगा, तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी जब आप सिस्टम पर दोगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।